वीडियो पे क्लिक किया, ऑप्शन से क्रिप्टो में शिफ्ट होना चाहते हो, बहुत बेस्ट डिसीजन है, एक बार लास्ट तक देख लो। मान लो आप निफ्टी को 25,500 से परचेज करते हो, आप चाहते हो कि वो 26,000 जाए। आपने 25,500 से 26,000 का टारगेट रखा है, याद रखना। निफ्टी में आपने एक 25,500 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया कि भाई वहां तक जाएगा ना, वहां तक मैं होल्ड करूंगा। होता क्या है आपके सामने, अगर हम लोग मान लो एक दिन आपने 25,500 पे कॉल परचेज किया, मार्केट एक दिन बहुत अच्छा ट्रेंड करता है, आपका 25,500 का कॉल मान लो 250 रुपए का मिल रहा है। अब वो 250 का कॉल जो है 280 हो जाता है एक दिन के लिए। सेकंड दिन मार्केट जो है वो गैप अप खुलता है, वो 280 से 290 चला जाता है, और गैप अप खुलने के बाद वहाँ पे वो कंसोलिडेशन देने लगता है। पूरा दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रह जाता है। वो 290 का कॉल वापस आके 270 पे क्लोज होगा, मतलब आपने 250 पे खरीदा, 270 पे क्लोज हुआ, जबकि मार्केट गैप अप खुला है, आपके प्राइस से ऊपर है। ओके डन। उसके बाद अगेन मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन होता है एंड मार्केट वहां से हल्का सा नीचे आता है, तो आपका प्रीमियम जो ओपन होता है वो 300 पे ओपन होता है। आप बहुत खुश होते हो कि अरे भाई बहुत अच्छा हुआ, प्रीमियम 300 पे ओपन हुआ, 250 का प्रीमियम मैंने लिया था। बट अगेन गाइस वो प्रीमियम डीके होता है पूरे दिन में, क्योंकि हल्का सा मार्केट नीचे आएगा, वो प्रीमियम हल्का सा डीके होगा, और वहां पर डीके हल्का सा होकर फिर वो प्रीमियम आपका जो है 300 से 270 पे आ जाता है। अगेन जब नेक्स्ट डे मार्केट आपका 27 जो आप 26,000 का टारगेट देख रहे थे वहां पे जाता है वो प्रीमियम, तो वहीं पे अगर मार्केट एक्सपायरी होगी या फिर अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा गंदा इवेंट हुआ और मार्केट ने हल्का सा भी या तो साइडवेज दिया फिर सेलिंग हुई, आपका प्रीमियम आ जाएगा वापस आपके एसएल के पास, आप वहां पे कुछ कर नहीं पाओगे दोस्त। ये होता है ऑप्शन की कहानी। लेकिन अगर वही सेम चीज अगर आप क्रिप्टो में करो, बिटकॉइन में करो, तो आपको पता है क्या फायदा मिलता है दोस्त। मैंने अपने आंखों से लोगों को देखा है चीजें करते हुए कि वो 66,000 से बिटकॉइन को लॉन्ग करके 70,000 में बेच रहे हैं। अपने आंखों से देखा है लोगों को 72,000 में बिटकॉइन लेके 75,000 में बेचते हुए। क्यों कर सकते हैं ये लोग, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे डीके नहीं है दोस्त। वहां पे जो प्राइस दिखा रहा है ना वही आप कर सकते हो। वहां पे गैप अप गैप डाउन नहीं है। आपको ये नहीं हुआ कि आपने कॉल बाई कर लिया, आपको वहां तक जाना तो 2 बार गैप डाउन हुआ, 2 बार गैप अप हुआ, आपका प्रीमियम वहीं खत्म हो गया। यहां पे सिंपल ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने यहां पे प्राइस का एंट्री लिया, नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट जब तक नहीं जाता है, एसएल जब तक नहीं जाना है, आपको चिंता नहीं करना है। फोन पॉकेट में डालो, एंजॉय करो लाइफ को। जो भी खेलकूद करते हो, हाउसवाइफ हो, खाना बनाओ, अगर जॉब करते हो जॉब करो, बाहर जाना है बाहर जाओ, घूमो, जो करना है घूमो, स्टडी करते हो स्टडी करो। अगर आप कोई भी चीजें करते हो दोस्त, आराम से क्रिप्टो ट्रेड करके, स्विंग ट्रेड करके, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना यार क्रिप्टो में तुम जो है दिन भर ट्रेडिंग करो, मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेड करो। एक दिन ले रहे हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी डेवलप करो। मेरे पास स्ट्रेटजी मैं दूंगा ना यार, 1 घंटे पे स्ट्रेटजी डेवलप करो, उस पर ट्रेड करो, उसको खींचो। भाई मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं अपने से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फेस किया है ना, मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताना चाहता हूँ। एंड इतना जेन्युइन मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बताएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले ऑप्शन ट्रेड कर रहा था, ऑप्शन बाइंग करता था। ऑप्शन बाइंग में हुआ क्या ना भाई, मैं रेगुलर जब ऑप्शन बाइंग करता था ना, मुझे एक चीज पता लगता था, 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं एक तो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ। दूसरा चीज, मुझे दिमाग में कभी आएगा कॉल ले लो, कभी पुट ले लो, कभी कॉल ले लो, कभी पुट ले लो, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना यार, दिन भर मार्केट साइडवेज रहेगा, एक स्पाइक देगा। अब वो स्पाइक अगर पकड़ लिए तो तुम भाई दिन में पैसा बना लिए, नहीं पकड़ पाए तुम्हारा अकाउंट तुमने ब्लो कर दिया। कितनों के साथ हुआ एक बार कमेंट में जरूर बताना, ऑप्शन बाइंग में चीज होती है नहीं होती है, मुझे एक बार जरूर जानना है, क्योंकि मेरे साथ तो ये चीज हुई है। दिन भर में अगर मान लो 1.5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है ना, मैंने बना लिया, उसके बाद स्पाइक अगर नीचे गिर जाए, स्पाइक अगर नीचे गिर जाए, स्पाइक, अब वो जेन स्ट्रीट वाला काम था या क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीजें ऑप्शन में आज के डेट में भी होती है। अगर यही सारी चीजों को आप दूसरे मार्केट में शिफ्ट करते हो, खुद को धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हो, क्योंकि देखो मैंने ना 1 साल 1.5 साल पहले बोला था कि दोस्त अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो, ट्रेड कर रहे हो इंडियन मार्केट में करो। अभी मैं आपको वही बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में कैसे शिफ्ट करना है, क्या इंडियन मार्केट में आपको ट्रेड करना है और क्या क्रिप्टो में ट्रेड करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले ध्यान से समझ लो कि ऑप्शन बाइंग से जितना दूर रहोगे दोस्त, उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ऑप्शन बाइंग अगर कर भी रहे हो तो एक चीज कर सकते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज समझो, स्कैल्पिंग में या तो आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, या तो आपका एग्जीक्यूशन बहुत तेज होना चाहिए, या तो आपके पास सेटअप होना चाहिए जो भाई 1 से 2 ट्रेड दे दिन में, उसमें स्कैल्प करके आप निकल जाओ। बट आई डोंट थिंक सो कि आपके पास वो सेटअप है, आप वैसा ट्रेड कर पाओगे एंड आप उसमें सस्टेन कर पाओगे, खुद को मेंटल पीस दे पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा भाई, देखो अपना एक पेज बनाओ, पेज इन द सेंस एक पेज लो, नोटबुक, उस पर पेन से लिखो। क्या लिखो कि भाई हमको जो अपने आप को है डाइवर्सिफाई करना है। कैसे डाइवर्सिफाई करना है, 4 से 5 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला, आपको जाना है अपने अकाउंट में डीएक्टिवेट कर देना है एफ&ओ। दूसरे में जिसमें एफ&ओ करने वाले हो उसमें एफ&ओ ऑन रखो, लेकिन दूसरे में अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, उसमें डालो अपना मेजर कैपिटल, जिसमें आप करोगे इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग। इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग मतलब इक्विटी को आपने बाई किया और उसको 2 से 3 दिन बाद सेल किया, जिसमें आपको जो भी % का रिटर्न मिला वो आपका हुआ, जो भी सेल हुआ वो आपका हुआ। बहुत क्लियर चीज़ है, इससे आपका घर चल जाएगा।
दूसरा चीज़, आपको अपने क्रिप्टो के अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, जो भी आपका अमाउंट है, मान लो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जो भी है, डिपॉजिट करने हैं। आपको एक रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि मैं पर ट्रेड में इतना रिस्क लूंगा ताकि मैं 10 ट्रेड में एसएल जाए ना तो मेरा अकाउंट उड़े। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, 10 ट्रेड में अगर मेरा एसएल लगातार जाता है तब जाके मेरा अकाउंट उड़े, ऐसा रिस्क डिफाइन करना। जो भी आपका कैपिटल है, उसके बाद आपको उसमें ट्रेड चालू करना है। किसके साथ? मेरे साथ कर सकते हो या किसी के साथ भी जो आप जिसके साथ चाहते हो कि भैया बढ़िया स्ट्रेटजी है, बढ़िया एक्यूरेसी है, उसके साथ आप स्टार्ट करो। लेकिन अपने आप को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करो दोस्त, ताकि तुम इक्विटी स्विंग में भी जा पाओ, इन फ्यूचर तुम्हारा करियर भी बिल्ड हो पाए। ठीक है, तुम घर पे पैसे भी ला पा रहे हो। और क्रिप्टो में एक सिंपल चीज बता रहा हूं, जितना डरावना सुनने में लगता है ना उतना एक्चुअल में है नहीं, बहुत ईजी चीज है, लेकिन इसको जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा बहुत टाइट लगेगा तुमको। तो गाइस मैं आपको स्क्रीन पे चल के एकदम बेसिक से समझाऊंगा कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे आपका जो ब्रोकरेज का फंड है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपको स्टार्टिंग से एंड तक मैंने बताया वो आपको समझ में आया हो तो गाइस एक बार प्लीज इस वीडियो पर लाइक करके ना कमेंट करना, क्योंकि जो वीडियो पर लाइक करते हो ना भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक चीज मैं जाते जाते बताता हूं, स्क्रीन पर ले जाते जाते पहले बताता हूं। अगर आपको गाइस ऑप्शन से क्रिप्टो में शिफ्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है, एक में इक्विटी डालना है, दूसरे में पैसा डालना है, जितना हो सके उतना कम डालना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है। मैंने सारी चीज अपडेट दे दी है, जाके पीछे देख सकते हो। एक और आपको बोनस टिप दे देता हूं, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, नॉइजेस से दूर रहना, ट्रेंड फॉलो करना, ट्रेंड के साथ जाओगे तो बड़ा पैसा बनाओगे, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट लेने की कोशिश करोगे बहुत बड़ा लॉस करोगे। आ जाओ चलते हैं स्क्रीन पे, आपको सारी चीजें इन डिटेल स्क्रीन पे दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाओ, आपको समझाता हूँ कैसे आप जो है ट्रेड करोगे, क्या आपका स्ट्रेटजी होने वाला है एंड कैसे आप अपने आपको डाइवर्सिफाई करोगे। देखो पहले तो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो ध्यान से सुन ली है। अब यहाँ पे देखोगे इस क्रिप्टो में एक चीज़ होता है, 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना तो पुल बैक के बाद डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, अप ट्रेंड में है अप ट्रेंड में ही जा रहा है। आपको यही आइडेंटिफाई करके बस क्लियर कट एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उस पर ट्रेड करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। आपको साफ यहाँ पे गाइस क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको बस डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। अभी एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपने अपने आप को ऑप्शन में ट्रेड, जैसे आपने अपने आप को ऑप्शन में डेवलप किया ना कि भाई मैं ऑप्शन में ऐसे ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन में ऐसे ट्रेड करता हूँ, आपको वो चीज़ें यहाँ करनी नहीं है। यहाँ पे आपको भाई अपने आप को एकदम होल्ड करना है ट्रेड को। और मैं बोलूँगा अगर आप बिगिनर हो 1:2 का टारगेट रखना बहुत अच्छा जाएगा। स्ट्रैटेजी गाइस मैं पहले बताऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करोगे वो ब्रोकर में कैसे आप ऑर्डर पंच करोगे, वो मैं आपको अभी लाइव दिखा दूंगा कैसे आप जो है ऑर्डर पंच कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है, आपने एक ईएमए लगा लिया, 20 ईएमए आपने जो है आपने प्लॉट कर लिया। अब जब भी मार्केट 20 ईएमए से नीचे हो, याद रखना जब भी मार्केट 20 ईएमए से नीचे हो आपको वहां पे जो है सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेना है। जैसे यहां पे देखोगे गाइस प्राइस तो मार्केट 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको यहां पे सिर्फ शॉर्ट ही लेना है, शॉर्ट ही लेना है। और जब तक शॉर्ट लेना है जब तक 20 ईएमए के ऊपर मार्केट कुछ ऐसा प्रोजेक्शन ना क्रिएट कर दे। याद रखना ये 20 ईएमए है, इसके ऊपर कुछ ऐसा प्रोजेक्शन ना क्रिएट कर दे। ऊपर आया है 20 ईएमए के, आपको तब भी शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा प्रोजेक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। ध्यान रखना, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको करना है। आप देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आया मार्केट, आप जो है यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बना के यहाँ शॉर्ट किए, बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ईएमए से रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बनाता है, यहाँ पे शॉर्ट किए, बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ईएमए अभी मार्केट में क्या बोला मैंने, कुछ ऐसा प्रोजेक्शन क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, आता है इसके नीचे, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आया। सिंपल स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे आप लोग वर्क कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो। इंट्राडे के लिए गाइज मैंने अपने ना इस ग्रुप में फ्री में सबको एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने पूरा सिखाया हुआ है चीज़ें, आप यहाँ पे इस पे जाकर जो है देख सकते हो। एंड इस ग्रुप में ट्रेड देखो, पहले इस ग्रुप की एक्यूरेसी देखो, मैं वो दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे अगर देखोगे भाई मैंने यहाँ पे BTC 15 मिनट में लिया था, आपके सामने देखो कितना तगड़ा फटा है। ठीक है, इनसेन लेवल का। इससे पहले के ट्रेड देखोगे भाई गोल्ड वोल्ड भी देते रहते हैं। गोल्ड को मैंने बोला था इस लेवल पे आएगा तो बाइंग करेंगे, गोल्ड इस लेवल पे आता है एंड आपके सामने देखो कितना फटता है। भाई ये सारी चीजें क्या शो कर रही है? शो कर रही है कि पोटेंशियल है लेकिन पोटेंशियल वाले बंदे चाहिए। ठीक है, अभी गाइज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो आपका जो ब्रोकरेज का आपका लफड़ा होता है कि भगवान भैया ब्रोकरेज बहुत आता है। भाई ब्रोकरेज का मैं एक सीन आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने जो है इस महीने जो ट्रेड किया उसमें मेरा पैसा जो भी बना, ठीक है, वो मैं दिखाता हूं आपको। मेरा मंथली फी रिबेट यहाँ पे देखो, मेरा मान लो इस महीने जो पैसा बना वो 81,000 रुपये बना। ठीक है, जिसमें मेरा 9,000 10,000 रुपये जो है वो चार्जेस था मेरा, वो पूरा चार्जेस मेरे वापस अकाउंट में आ गया। मतलब ब्रोकरेज लगा ही नहीं भाई, फ्री में ट्रेड किया मैंने। ओके, इस महीने क्या चल रहा है भाई? इस महीने अगर मैं जाता हूँ गाइज, अगर मैं देखता हूँ 7 दिन का, तो इस महीने मेरा चल रहा है अभी 24-25 हज़ार रुपये। ठीक है, अब ये जो चार्जेस मेरा लगाएगा इसमें 3,000 रुपये, वो मेरा वापस मिल जाएगा मुझे। कितना बढ़िया चीज़ है, चार्जेस ही नहीं लग रहा है गाइस। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड करना भाई? शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर उससे जाते हो तो मेरे फ्री अकाउंट में भी ऐड हो जाओगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, आप गए, आपने मान लो यहाँ पे क्वांटिटी डाली,
आपको क्वांटिटी डालने से पहले ये जान लेना है कि आपका एसएल कितना होगा। अब मैं जो है इसमें मान लो 25% नहीं डालूंगा, मैं इसमें मान लो डालूंगा मात्र और मात्र 0.100 लॉट्स, ठीक है। या फिर मैं यूएसडीटी में बाई करता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड में यूएसडीटी में जाता हूँ और यूएसडीटी में चाहे जाने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप बीटीसी में रहो, 0.100 डाला, मैंने यहाँ पे मान लो लॉन्ग किया, ठीक है। मैंने यहाँ लॉन्ग किया, मेरा ऑर्डर सबमिटेड हो गया, मेरा यहाँ पे देखो ऑर्डर चलने लगा। अब मेरा एसएल कितना है, मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्डअप करूंगा। मेरा एसएल मान लो यहाँ पे जो आ रहा है ना वो गाइस आ रहा है $100 का, मान के चलो, और मुझे यहाँ पे लेना है अपना एसएल $150 का, तो मैं अब इसमें और क्वांटिटी ऐड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एसएल लगा दिया, ऐसे बस ड्रिल करूंगा मैं। यहाँ पे देखो प्रॉफिट मेरा कंफर्म, यहाँ मेरा प्रॉफिट लग गया। मेरा यहाँ एसएल आएगा तो कट जाएगा, यहाँ आएगा तो प्रॉफिट कट जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करनी है, मैं जस्ट सेम करूंगा एंड क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा एंड एसएल अपना देखता जाऊंगा कि मेरा एसएल जो मैंने प्रिंट किया है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्लियर, इतना चीज़ है। आपको अगर फिर ट्रेल करना है भाई, बस इससे ऐसे खींच दो, यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, इससे ऐसे ऊपर ले जाओ, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। क्लियर चीज़ है गाइस, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हो, जो आपको नहीं पता है। सब चीज़ें आपको पता है, बस आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप गाइस चाहते हो मेरे से ट्रेड करना, अगर आपको समझ में आ गया आपको कहाँ ट्रेड करना और कैसे ट्रेड करना है, तो गाइस फटाफट से जो है इस टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज कॉन्डिसेस का और सार्क एक्सचेंज का। मेनली अकाउंट ओपन करा के फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके नीचे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का, फॉर्म फिलअप कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम लोग के साथ आप अपने करियर डेवलप कर पाओ। दूसरी चीज़, फ्री टेलीग्राम भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको फ्री में सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, भाई कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके बाय मेरे दोस्त।